Namaskar, I am Anand and you are watching online live class of Join for Education. During the transaction of this class, I am going to deliver instruction about the some topics of the chapter light, reflection and refraction. This is one of the most important topic of the subject physics. From this chapter, NEET, G and the CBSE board of class 10 and 12 ask questions. तो नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप लोग मेरे साथ हैं ऑनलाइन लाइव क्लास जॉइन फॉर एजुकेशन के। आज हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये आपका चैप्टर जो है फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और दिस चैप्टर इज़ यूजफुल। यह चैप्टर यूजफुल है नीट एस्पायरेंट के लिए, जी एस्पायरेंट के लिए और सीबीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड में जो क्लास 10 और 12 का एग्जामिनेशन लिखेंगे उनके लिए भी ये उपयोगी है। ऑलरेडी मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था और लिंक में जो लर्निंग पॉइंट्स है उसी पर हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप डिटेल्स करेंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, आप लोग अपना एक अटेंडेंस दे देते तो ठीक रहता। एक एक करके आप लोग अपना नाम बता दीजिए और कौन सा पर्पस में इस ऑनलाइन लाइव क्लास में है वो जानकारी दे दीजिए। आप लोग यदि हमको सुन पा रहे हैं तो आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए। सर वैभव कुमार सोनी। क्लास और किस पर्पस के लिए इसमें? हाँ, अपना नाम और ये बताइए। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, नीट लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? वैभव डीएवी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। वेरी गुड, बस इसी तरह से सबको ही बता दीजिए। वैभव कुमार, डीएवी ढोड़ी और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। वेरी गुड, क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे, वही पर्पज से आप इस ऑनलाइन लाइव क्लास में है। नेक्स्ट, पूरा डिटेल्स बताइए। नेक्स्ट, this is the first learning point, refraction of light. First of all, we try to understand what is the refraction of light. See in the screen, the definition of the refraction of light is in this way.
So this is the definition of the refraction of light. The bending of ray of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. It means that bending of ray of light when light moves from one medium to another medium, then there is changing in the movement direction is said to be the refraction of light. जब प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो बेंड कर जाती है या उसके मूवमेंट डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हिंदी में बोले तो प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट both are same. Anybody has problem to understand? यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर बोल सकते हैं। एक्चुअली में जब रे ऑफ लाइट, इट मीन्स दैट प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है या उसके मूवमेंट डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इट इज़ वेरी इजी। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट मूव करेगी तो क्या होगा वहाँ पर? दिस इज द क्वेश्चन। When ray of light moves from one medium to another medium, then what will be happen? Anybody? Refraction. Then Sir, refraction of light. No, then first of all this is the bending of light. Light क्या करेगा? पहले ray of light bend कर जाएगा। Yes, और sir. ये जब bend करेगा तो उसी को हम लोग बोलेगा एक साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Yes. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, देन वी हैव प्रॉब्लम टू से दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि रे ऑफ लाइट एक Yes, मीडियम sir. से दूसरे मीडियम में चला गया, ओके, और यदि बेंड नहीं कर रहा है तो इट मीन्स दैट हमारे पास दिक्कत हो जाएगा ये कह पाना कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो चुका है। So try to understand this statement according to this figure. इस फिगर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। Now I am going to draw the figure. दिस इज ए प्लेन विच सेपरेट टू मीडियम। ये कोई प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। This is other figure.
सो रीड द फिगर, इस फिगर को आप रीड करते हैं तो क्या मिलता है देखिए, यहाँ जो प्रेजेंट है उनमें से कोई एक रीड कीजिए इस फिगर को। स्क्रीन अगर दिख रहा सबसे है पहले इंसिडेंट वो आ रहा, वन बाय वन। सर सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन वो हाँ चलिए रीड कीजिए। हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और उसमें फिर दो यस सर, स्ट्रेट उसके लाइन है। बाद एक आपका थर्ड यस क्वाड्रेंट सर, में तो है सर एक और एक सर आपका एक जो फोर्थ सबसे क्वाड्रेंट में है। सर एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो हमारा इंसिडेंट रे है, फर्स्ट और क्वाड्रेंट जो में हमारा तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड लिसन टू मी, फर्स्ट इंसिडेंट रे है। बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है, सर नथिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ ये भाई बढ़िया से आइडेंटिफाई करो, सेकंड यस, क्वाड्रेंट में है। और फिर बताओ। और सर फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा रिफ्रैक्टेड रे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब फिर से बताओ फिर क्या यस यहाँ पर हो रहा है, क्या दिख रहा है। मैं कलर ही चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कलर से आइडेंटिफाई करो। यस यस ठीक सर, तो सर ठीक है। रेड कलर का जो है, हाँ सर रेड कलर का जो यहाँ पे लाइन पास कर रहा है वो हमारा इंसिडेंट रे है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर का है वो हमारा रिफ्रैक्टेड रे। चलिए इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये कलर आइडेंटिफाई हो जाता है आप लोग से। ये कौन सा कलर है? यस ग्रीन कलर कौन सा सर, इंडिकेट कर रहा है क्या? सर जो वर्टिकल लाइन। हाँ वर्टिकल लाइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? सर यहाँ पे नॉर्मल। सरफेस वेरी गुड, दिस इज द नॉर्मल। और ये कौन सा कलर है? पर्पल है ना, हॉरिजेंटल वाला। यस सर। ये क्या डिनोट कर रहा है? सर ये मीडियम का, दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है सरफेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए, ये आपका रेड कलर क्या कर रहा है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ड्यू टू द Yes, sir. परजेंस ऑफ द मीडियम, ये क्या किया? बेंड कर गया। इसके मूवमेंट डायरेक्शन में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। आप लोग इसको ऐसे समझ Yes, sir. सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, रेड कलर को आप देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेड कलर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। यस सर। ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सर ये जो इंसिडेंट रे जो आ रहा था वो अपने पाथ से डेविएट कर जा रहा है, मतलब अपने पाथ से वो थोड़ा बेंड कर जा रहा है। तो अगर वो एक्चुअल में अगर अपने पाथ में रहता तो सर वो इंसिडेंट रे का ही पाथ है, अपना ओरिजिनल पाथ है। वेरी गुड, यहाँ पर हम बेंड जैसे वर्ड का यूज किए हैं, ठीक है। अगर देयर इज एब्सेंस ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम यहाँ पर एब्सेंस रहता, एक मीडियम से दूसरा मीडियम नहीं रहता, एक ही मीडियम रहता, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई भी बाधा नहीं रहता, तो ये इसी डॉटेड लाइन से होकर के निकल जाता, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से ना जा कर के ये आपका ब्लू कलर का जो रे दिख रहा है इधर मुड़ गया, बेंड कर गया, ठीक है। दिस फिगर क्लियर द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिगर जो है आपका क्लियर कर दिया कौन सा चीज़? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्शन ऑफ इट। यहाँ पर थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ मैं इसको।
So this is the incident ray. In the absence of medium separation line, it moves along this dotted line, but in the presence of the medium separation, it bends towards the normal. ये bend कर गया towards the normal. So the definition of the refraction of light is the bending of ray of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट भी कर लीजिए. And hope that there is no problem to understand the refraction of light. पहला टॉपिक यही था ना, पहला लर्निंग पॉइंट यही था ना आज के ऑनलाइन लाइव क्लास का. यस सर. यस सर. तो हम लोग अब अगला लर्निंग पॉइंट क्या है वो बताइए. व्हाट इज द नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख ले सर. लॉज ऑफ, यस सर, रिफ्लेक्शन थ्रू अ, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कितना लॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? एनी आइडिया? कुछ आइडिया है? 2 लॉज. देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. 2 ही लॉज है. फर्स्ट एंड सेकंड लॉज बेस्ड अपॉन दिस फिगर. इसी फिगर पर पहला और दूसरा लॉज है आपका डिपेंड करता है. If there is no problem to explain this figure, then we have no problem to write or understand these 2 laws of the refraction of light. अगर आप इस फिगर को अच्छा से समझ जाते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. तो ये देखिए, आपका कर्सर देख रहे हैं, ये प्लेन है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है. ओके, 2 मीडियम को क्या कर रहा है? सब सेपरेट कर रहा है. कोई दिक्कत है क्या? ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है. सो द फर्स्ट लॉ विल बी the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. So the statement of the first law will be, first of all we write down there are 2 laws. Of refraction of light. First one is the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of the incidence all lie in the same plane. So this is the first law. This is the statement of the first law. ये फर्स्ट लॉ का आपका स्टेटमेंट है. अगर दिख रहा है स्क्रीन में तो कोई भी एक पढ़िए इसको, यदि जो प्रेजेंट है यहाँ पर. laws of reflection of light.
there are two laws of refraction of light, the incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So it is very easy to remember. Together with this is the basic statement of the refraction of light. अगर refraction of light पढ़ते हैं या इसमें आते हैं तो ये सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक्स हो जाते हैं। फिजिक्स के ये सारे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं और एक सिंपल जानकारी रखने वाला जो फिजिक्स का एक सिंपल जानकारी रखता है वो भी सब सारे चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकता है। और हम लोग तो एक्चुअली में फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। नो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट angle of incidence and angle of reflection, but here we will study about angle of incidence and angle of refraction, not reflection, refraction। तो किन्हीं को कोई आइडिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? यस सर। बोलिए। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। वाह, वेरी गुड। और यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाला क्लास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्लियर किए हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कोई बता सकते हैं? यस सर, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। या वेरी इजी। यहाँ पर हमको जो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है जो इस कलर को ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे टू द नॉर्मल इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में देख रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर इक्वल नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे? आई से। और एंगल ऑफ एंगल आई से है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे? आर से। तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से ही डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे साइन आई। इट मीन्स दैट आपका इंसिडेंस एंगल का साइन फाइंड आउट करेंगे और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन आर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स दैट साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर। और ये आपका साइन आई बाय साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहाँ पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो गया था? आई इक्वल टू आर लिख दिए थे, लेकिन अब यहाँ आई इक्वल टू आर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड लॉ हो जाएगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज। कहाँ जा रहा है बोलिए? रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रहा है? टुवर्ड द नॉर्मल। अंडरगोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। then
रेशियो मतलब वो आपका जो साइन आई बाई साइन आर, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ I by R. साइन, ओके, ऑफ एंगल ऑफ Incidence and angle of refraction. angle of incidence to the sine of angle of what, Refraction refraction is what, constant. is constant. So this is what, this is the second law. ठीक है, मतलब यहाँ सेकेंड लॉ बोलता है कि यदि देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यदि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो साइन आई टू साइन आर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? सेकेंड लॉ को भी कोई पढ़ दीजिए. रीड द सेकेंड लॉ. No, sir. When a ray of light undergoes refraction, then ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. बाजी एकदम लग रहा है कि सत्यनारायण कथा कर रहे हैं का. आराम से भाई, एकदम थोड़ा ठीक से दीजिए. रेड कलर कर दिए, एकदम ऐसे कर देते हैं. व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ऐसे थोड़ी ना जी. व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन में जाएगा तो, अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में चला जाएगा तो क्या होगा भाई? अगर रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन में चला जाएगा तो क्या होगा? सर साइन ऑफ एंगल ऑफ Sine of- इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर कांस्टेंट हो जाएगा. मेरा आवाज पूरा क्लियर सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? यस सर. मैंने तो रिफ्रैक्शन बोला ही नहीं, मैंने बोला रिफ्लेक्शन. अगर रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन चला जाएगा तो क्या होगा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. हाँ Equal हो जाएगा ना. हाँ, इक्वल होगा भाई. तो बढ़िया से सुनेंगे तब ना. लेकिन जब रिफ्रैक्शन में जाएगा तो बिल्कुल यही चीज़ हो जाएगा. साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट का मतलब क्या, कहीं पर भी साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालेंगे तो हर जगह इक्वल आएगा. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. हमको लगता है कि ये दोनों लॉ आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. ये दिक्कत हुआ? No sir. चलिए, दिक्कत नहीं हुआ, आप लोगों ने भी कंफर्म किया. अब हम लोग आ जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, लर्निंग पॉइंट में है. Yes sir. refractive index. To understand refractive index, it is necessary to know what is the refraction of light and what are the laws of the refraction of light, especially what is the second law of refraction of light. ठीक है, मतलब आपको यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए. और दूसरा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए. अगर ये दोनों जानकारी आपके पास है तो आप आराम से किसको समझ लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो किन्हीं को थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो बोलिए. सर ये जो कांस्टेंट होता है हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सर उसी को
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना जल्दी यहाँ पर आगे आ जाइएगा, इससे पहले भी कुछ और आइडिया है? रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा? एक मीडियम वन मीडियम मीडियम। करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। कौन सा चीज जाएगा? इंसिडेंट। रे ऑफ लाइट जाएगा, यही ना? यस सर। जो यस सर। जो सेपरेशन लाइन होगा, सेपरेशन लाइन के जो ऊपर में होगा वो इंसिडेंट रे होगा, है ना? और सेपरेशन लाइन के जो नीचे में होगा, जो हम लोग यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में दिखाए हैं, वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर यहाँ पर आपका रे ऑफ लाइट है तो ये कौन सा स्पीड में आएगा? 3.1 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर होता है ये स्पीड रे ऑफ लाइट का? सर एयर में। एयर में। एयर और वैक्यूम में सर। तो इट मीन्स दैट यू हैव आइडिया अबाउट, मतलब रे ऑफ लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है ना? स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है ना? एयर में कुछ अलग हो जाएगा और फिर रे ऑफ लाइट वाटर में मूव करना शुरू कर देगा, तो वहाँ पर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट अलग हो 3 into 10 to the चेंज हो power जाएगा सर। सेम होगा। नो नो सर सर। अलग हो जाएगा। वाह, चलिए ठीक है, वेरी गुड। हमको यही समझाना था कि जब आप रे ऑफ लाइट सर लेकिन हाँ बोलो बोलो भाई। सर एयर और वैक्यूम में सेम रहता है ना सर? बिल्कुल, एयर और वैक्यूम में जब स्पीड ही इक्वल है तो सेम है, ठीक है। लेकिन एयर का मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ मीडियम है, और वैक्यूम का मतलब होता है कि वहाँ मीडियम है ही नहीं। इट मीन्स दैट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करेंगे तो दोनों डिफर हो जाएगा ना। वैक्यूम इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ मीडियम एंड एयर इज ए मीडियम। एयर क्या है? आपका मीडियम है, ठीक है। और वैक्यूम का मतलब क्या है? वहाँ पर मीडियम है ही नहीं। तो वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो काफ़ी बड़ी संख्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है स्पीड का आपका लाइट का स्पीड। तो 30 करोड़ में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसको आप 3 into 10 to the power 8, 1 में 8 जीरो लगाओ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 करोड़ करो, या जितना होता है उसको लाओ और फिर वही हो जाएगा। फिर किलोमीटर में लाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या अलग अलग मीडियम में, रे ऑफ लाइट का जो स्पीड है या लाइट का जो स्पीड है वो आपका अलग अलग होता है। तो अगर हमको बोलेगा कि भाई ये स्पीड का जो है आप रेशियो फाइंड आउट कर दो, स्पीड का क्या करो? रेशियो फाइंड आउट कर दो। सपोज कर लो रेड वाला जो है वो मीडियम 1 है, और ये ब्लू वाला जो है सपोज कर लो मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 में क्या स्पीड है लाइट का, और मीडियम 2 में क्या स्पीड है लाइट का? अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको जो भी आएगा वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, जिस मीडियम से डिवाइड करेंगे उसका, ठीक है, जिस मीडियम से डिवाइड करेंगे उसका। तो इट मीन्स दैट आप लोग सारा नोटबुक वगैरह लेके बैठे हुए हैं? आप लोग नोटबुक के साथ यस सर। चलिए तो लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम।
इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। कोई कंफ्यूजन है क्या? Then the statement of the refractive index of the medium will be in this way. The refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in the first or in the first medium to the second medium. So we write down here index equal to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. This is the mathematical representation of the refractive index. ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको एटलीस्ट 2 मीडियम चाहिए, और उसके बाद हमको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लाइट का स्पीड पहला मीडियम में कितना है, लाइट का स्पीड दूसरा मीडियम में कितना है। एक बार इस स्टेटमेंट को कोई पढ़ दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। The refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of speed of light in the first medium to the second medium. ठीक है, Reflective index is equal to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. वेरी गुड। तो यहाँ पर आप समझे ये जो स्टेटमेंट आपका है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब यहाँ पर कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके रेस्पेक्ट में, तो पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। अगर हमको बोलता है कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप फाइंड आउट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो एक मीडियम तो आपका वाटर होगा ही होगा। तो इस परिस्थिति में अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आप डिमांड करेंगे कि रिफ्रैक्शन को पूरा करने के लिए हमको और एक मीडियम चाहिए, चाहिए कि नहीं। रिफ्रैक्शन होगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना। Yes, sir.
तो आपको बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो आप वहाँ पर क्या डिमांड कर देंगे? हमको और एक मीडियम चाहिए, जो भी देना है दे दीजिए, गलास देना है गलास दीजिए, आयर देना है आयर दीजिए, ऑयल देना है ऑयल दीजिए, मतलब कोई एक दूसरा मीडियम हमको दीजिए। तो यदि आपका वाटर का बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो ये वाटर आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा? देन वाटर विल बी द सेकेंड मीडियम। आप जिस मीडियम का डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, वो कौन सा मीडियम हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट मीडियम। अगर आप एयर का डिमांड कर दिए तो एयर विल बी द फर्स्ट मीडियम। एयर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडियम। और आपका वाटर क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम। तो आप क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे एयर में, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट आपका एयर का जो होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट आपका जो वाटर होगा उससे डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, जो कैलकुलेशन आएगा, वो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अगर मान लीजिए पहला मीडियम आपका दे दिया ग्लास, मतलब आपका रे ऑफ लाइट जो है आपका ग्लास टू वाटर में जा रहा है, तो इस अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस फर्स्ट ऑफ all of you find out what is the speed of light in the glass and speed of light in the glass divided by the speed of light in the water, then we get the refractive index of water with respect to glass. But in the first case, refractive index of water with respect to air. बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझ पा रहे हैं जी? यस सर। क्या समझे बताइए। अगर मान लीजिए आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, आपको बोल दिया डायमंड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सर फिर हम उसमें एक एक करके बोलिए। मीडियम का डिमांड करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने एक मीडियम आपको दे दिया एयर। ठीक है सर, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ डायमंड होगा। इसमें निकालना है सर इसको। एक एक करके बोलिए। जब एक आदमी बोल रहे हैं तो दो आदमी को बोलिए चुप रहे, दो स्टूडेंट है ना, या 3-4 स्टूडेंट तो यहाँ पर है ही आप लोग। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट काफ़ी इजी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको केवल स्पीड ऑफ लाइट निकाल देना है दोनों मीडियम में। हमने बोला कि आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो आपका डायमंड का जैसे ही बोल दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि डायमंड सेकंड मीडियम होगा। ठीक है ना? कौन सा मीडियम होगा? अभी हम लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन, डायमंड विल बी द सेकंड मीडियम। डायमंड आपका क्या हो जाएगा? सेकंड मीडियम हो जाएगा। तब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? अभी कोई बोल रहे थे कि हम फर्स्ट मीडियम के लिए डिमांड करेंगे, तो मैंने बोला कि आपको फर्स्ट मीडियम दे दिया एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा? कौन बोलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू व्हाट? चलिए मैं नाम बताता हूँ, मैं बोलता हूँ। ओंकारेश रिप्लाई करो। यस सर। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट
light by speed of light in air divided by speed of light in diamond. वैभव इसको कंफर्म करो, सही कि गलत। चलिए ऋषभ ठीक है, अलर्ट में होगा। ऋषभ इसको करो, कंफर्म करो। ओंकारेश, यस सर, सही। ओंकारेश सही है? यस सर। चलिए रिद्धि तुम भी सुन रही है क्या? वैभव सुन रहा है भाई? चलिए ठीक है, आप लोग दो हैं, दो का रेस्पॉन्डिंग शायद माइक वगैरह ऑफ कर लिए होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। मतलब आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आइडिया है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऋषभ बोलिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जो दूसरा मीडियम बोले सर उसका। मैंने अभी आपको क्या बोला, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला? वाटर का ना? यस सर, वाटर का और ग्लास का। विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास बोला, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड मीडियम हो जाएगा ना, और फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? ग्लास ना? सर ग्लास। तो ग्लास का पहले आप स्पीड लिखेंगे ना, सर पहले ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो इट इज़ वेरी इजी। हमको लगता है कि ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कि कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट। यहाँ क्या ऐड करना होगा बोलिए? सेकंड मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बहुत धीरे से बोलते हैं भाई। फर्स्ट मीडियम, ठीक है। आगे चलें, एक टॉपिक और Yes, sir. एक टॉपिक और ले लेते हैं, तो बहुत लंबा टाइम होने लगा है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। उससे पहले थोड़ा सा लेंस के बारे में जान लेते हैं। लेंस के बारे में कोई कुछ बताएंगे? किन्हीं को कुछ आइडिया है? कन्वर्ट और डाइवर्स करता है रे ऑफ लाइट को। हम लोग तो कुछ सुनिए नहीं पा रहे हैं जी। लगता है कि आप खाना वाना खेबे नहीं किए। टनटना के बोलिए, डिवाइस है। इतना कस के बोलिए कि सब कोई सुन ले। कोई नहीं सुना होगा, पूछिए किन्हीं से भी। ऑप्टिकल डिवाइस जो डाइवर्ज और कन्वर्स करता है रे ऑफ लाइट को, उसे को लेंस कहा जाता है। अच्छा, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जो मतलब आपका डाइवर्ज करे और कन्वर्ज करे, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लेंस है कि नहीं है। डाइवर्ज और कन्वर्ज के लिए एक्सपेरिमेंट ही करना होगा ना भाई। यस सर। अपने आँख के मदद से नहीं बता सकते हैं कि ये लेंस है कि नहीं है। आँख से देखें सर अगर ट्रांसपेरेंट है, सर अगर ट्रांसपेरेंट है तो फिर बता सकते हो लेंस है। अच्छा तो मैंने अच्छा ट्रांसपेरेंट होगा तो लेंस हो जाएगा, है ना। कहाँ से लिए ये जानकारी? जानकारी सही है, लेकिन इसमें एक दो कंडीशन और जुड़ेगा। और ऋषभ बताओ भाई, अब नाम ही दे दिया। लेंस के बारे में कुछ आइडिया है?
चलिए, उसका रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो हम लोग लेंस के बारे में ये समझे, ऐसा करते हैं कि एक लेंस को यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, कैसा फिगर है ये? टू डी फिगर है। अच्छा, 2D फिगर है। 2D होगा तो क्या होगा? एरिया ही आएगा, वॉल्यूम नहीं इसका आएगा। एरिया सिर्फ आएगा सर। अच्छा, मान लीजिए अगर 3D फिगर है तो वॉल्यूम और एरिया दोनों आएगा। अच्छा, 2D 3D फिगर करके यहाँ पर क्या लेंस को समझ पाएंगे? नहीं सर। तो फिर क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट, यू आर राइट। ये देखिए, एक और यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब बताइए, यहाँ पर क्या होगा? लेंस रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा। चलिए, रिफ्रैक्शन होगा सर। रिफ्रैक्शन होगा तो इसमें सरफेस होगा क्या? सरफेस यस सर होगा। अगर सरफेस होगा Yes, तो sir. उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेगा। नो सर, प्रिंसिपल Sir, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्ट। चलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग बोल देगा, है ना? तो अब आप इसमें देखो, इसमें दो सरफेस है, दो सरफेस, एक इधर वाला देख लीजिए और एक आपका इधर राइट में। ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में और वर्टिकल लाइन के राइट में कितने सरफेस है इसके? दो सरफेस है। तो एनीथिंग विच इज सराउंडेड बाय टू सरफेस, कोई भी चीज़ जो आँख से देख करके करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज की बात होगी तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एनीथिंग विच इज सराउंडेड बाय टू सरफेस और एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसपेरेंट ही होता है, एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज सराउंडेड बाय टू सरफेस, एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। कितना सरफेस से ये सराउंडेड होगा? दो सरफेस से, और उसमें से एक सरफेस यदि इसका कर्व्ड हो तो दिस इज द लेंस। इसी को हम लोग लेंस बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कनकेव द ट्रांसपेरेंट लेंस objects which is surrounded by two surface at least one surface is curved। हिंदी में जानने की ज़रूरत नहीं है, वी आर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, लेकिन हिंदी में जान भी ले तो कोई ज़्यादा खराबी भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि ये दो सरफेस से घिरा हुआ एक पारदर्शी पदार्थ होता है और जिसका कम से कम एक सरफेस जो है आपका कर्व्ड होता है, माने वक्रित या टेढ़ा होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे स्फेरिकल लेंस का
तो 2 स्फेयर हम लोग लेंगे और उसमें से 2 स्फेयर का पार्ट ले लेंगे। ठीक है, 2 स्फेयर का क्या करेंगे, पार्ट ले लेंगे और उसको जब हम अटैच कर देंगे तो हमको उससे जो फिगर मिलेगा वही लेंस हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, एक फिगर और ड्रॉ करते हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा इसको समझने में। ये क्या है बोलिए? स्फेयर सपोज कर लीजिए, ये स्फेयर है। Sphere. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्फेयर। दिस इज द सेकेंड स्फेयर। ठीक है, अब ये दोनों स्फेयर को देखिए और यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ये कौन सा पार्ट है? यही पार्ट है ना। ऐसा करते हैं, स्फेयर Yes, के sir. रंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक ग्रीन स्फेयर का पार्ट ले लिए थे और एक रेड स्फेयर का। तो ये 2 स्फेयर है ना भाई, 2 स्फेयर का कर्व्ड एरिया पार्ट ले लिया और इससे जो हमको मिला वो क्या हो गया? दिस इज द लेंस। यही क्या हो गया? लेंस हो गया। एनीबडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? जब हम लोग मिरर पर कंसीडर कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर पर, तो वहाँ पर एक ही स्फेयर पर कंसीडर हो रहा था, एक ही स्फेयर पर कंसीडर हो रहा था ना वहाँ, और बोल रहे थे कि उस स्फेयर का कोई भी पार्ट ले लेंगे तो हमको जो भी मिलेगा वो हमको क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। जब पॉलिश सरफेस इनसाइड द कर्व होगा तो कुछ अलग स्फेरिकल मिरर होगा और आउटसाइड ऑफ द कर्व होगा तो कुछ अलग मिरर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों क्या है, ये इनसाइड वाला है, इनसाइड का ही लिए ना दोनों का, तो जब इनसाइड वाला लिए तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर को एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब इसका ये पार्ट ले लेंगे और इसका ये पार्ट ले लेंगे तो यहाँ से जो फिगर आएगा वो भी एक आपका स्फेरिकल लेंस होगा, लेकिन उसका नाम हो जाएगा कनकेव लेंस। मतलब ये देखिए आपका क्या होगा, कर्व्ड एरिया जो है आउटवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए कर्व्ड एरिया इनवर्ड था, इसमें जब इनवर्ड था दोनों का तो यहाँ पर जो भी बना हमको मिला कन्वेक्स लेंस। अब जब दोनों का सरफेस जो है आउटवर्ड होगा ये, तो उससे जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस। तो इन दिस वे देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। इस तरह से स्फेरिकल लेंस 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, आप कोई बताएंगे कि आप कन्वेक्स लेंस से क्या समझते हैं? कन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट को कोई बता पाएंगे? कॉन्केव लेंस में कोई भी रे को
पास कराते हैं तो वो कन्वर्ज करता है एक ही जगह कन्वर्ज कर देता है रे को। वो तो बुक में लिखा हुआ है। अभी जो मैं पूरा डिटेल्स बताया तो उसके आधार पर आपका कंसेप्ट क्या होगा कन्वेक्स लेंस का? अभी 2 स्फेयर लिए थे ना जी, और दोनों स्फेयर दोनों का स्फेयर हम लोग को क्या लिए थे? मिला देंगे तो दैट मीन्स आउटवर्ड निकला हुआ रहेगा, आउटसाइड में। इनवर्ड लिए थे ना दोनों का, दोनों के इनवर्ड को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। तो हमको जो मिला वो क्या मिला, कन्वेक्स मिला ना। वो कन्वर्ज और डाइवर्ज तो बुक में लिखा हुआ है भाई, बुक वाला तो आप कहीं से भी जुगाड़ करके पढ़ के आप बता सकते हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज तो अभी तक मैं बोला ही नहीं, उस वर्ड का यूज ही नहीं किया है। पहले हम तो ये समझ लें कि कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस हमको मिला कहाँ से। तो हमको कन्वेक्स लेंस चाहिए या कनकेव लेंस चाहिए? हमको तो 2 स्फेयर चाहिए। कितना स्फेयर चाहिए? 2। अगर दोनों स्फेयर का इनवर्ड को लेकर के ज्वाइन कर देते हैं तो हमको कन्वेक्स लेंस मिल जाता है। जो आपका देखिए कर्सर अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से हमको दोनों का इनवर्ड लिए थे तो हमको कन्वेक्स मिला, और दूसरा वाला में जब हम आउटवर्ड लेंगे दोनों का तो हमको मिल जाएगा क्या, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। आप हमको बताइए, ये जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, ये जो मैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट जो क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट रिटन इनटू द बुक। ये बुक में रिटन नहीं किया है। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट समझे कनकेव और कन्वेक्स का? आपको कनकेव चाहिए या कन्वेक्स? यस आपको कनकेव चाहिए या कन्वेक्स चाहिए? एटलीस्ट आपको कितना स्पेयर चाहिए? दो सर। ठीक है, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, अभी 12 का भी सिलेबस को काफ़ी इजी कर दिया है, लेकिन नीट एंड जी में अभी इसमें और टाइप्स ऑफ एस्पेरिकल लेंसेस होगा, तो उसको हम बाद में डिटेल्स करेंगे। लेकिन अभी कनकेव और कन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। हमको 2 स्पेयर चाहिए। अगर दोनों स्पेयर का हमको इनवर्ड ले लेते हैं तो हमको जो उससे मिलता है वही कन्वेक्स है, और जो आउटवर्ड लेने से जो चीज़ मिलता है वो मेरा कन्वेक्स है। कनकेव। कनकेव। ठीक है, कनकेव है। ठीक है, ओके। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब कौन बताएगा? सर लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो 2 सरफेस सराउंडेड होता है, और जिसमें से एक जो हमारा सरफेस होता है वो हमारा कर्व्ड होता है। और सर जब 2 सरफेस इनवर्ड जब होता है तो जो कहाँ से इनवर्ड लेते लेंस हैं? फॉर्म होता है कहाँ से इनवर्ड लेते हैं? सर दो- 2 स्फेयर का। हाँ, वेरी गुड। 2 स्पेयर का जब हम इनवर्ड ले 2 लेते हैं, स्फेयर का जब इनवर्ड लेते हैं तो इनवर्ड सर लेकर वहाँ से के उसको कन्वेक्स ज्वाइन कर देते हैं। इनवर्ड लेने के बाद उसको मर्ज करते हैं। हाँ ज्वाइन करते हैं, मर्ज नहीं, ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। यस सर, तो वहाँ से जो हमारा लेंस बनता है उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जब 2 स्फेरिकल सरफेस को मतलब सामने लाते हैं तो जो हमारा यहाँ पे लेंस बनता है वो हमारा कनकेव लेंस होता है। आउटर में जब ये होता है, आउटर कर्व को जब ज्वाइन करते हैं, इनर कर्व को ज्वाइन करेंगे तो कन्वेक्स, आउटर कर्व को ज्वाइन करेंगे Yes. तो कनकेव। अब बताइए, आप लोग भी सुन लिए होंगे, रिद्धि जो बताई, आप लोग का और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब कौन बताएगा? इनर स्फेरिकल से जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल तो है सर आप- हाँ बोलिए। हम लोग पहले 2 सरफेस लेते हैं और उसका इनवर्ट अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस मिलता है, और अगर आउटवर्ड में रखते हैं तो हम लोग को कॉन्केव लेंस मिलता है। थोड़ा सा छूट गया कि कहाँ से इनवर्ड लेते हैं और कहाँ से आउटवर्ड लेते हैं। 2 स्पेयर से सर। हाँ वेरी गुड।
तो एटलीस्ट 2 स्पेयर अगर हमको मिल जाए और हमारे पास 2 कंडीशन तो कम से कम हो जाएगा। अगर इन्वर्ट को ज्वाइन कर दिए तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। आउटवर्ड को ज्वाइन कर दिए तो हमको मिल जाएगा कनकेव। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 10:30 के आसपास हो गया, तो आज इतना ही रखते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं केवल, ठीक है, जो स्टडी किए उसको केवल रिकैप कर लेते हैं। 2 ही टॉपिक कर पाए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोई बताइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सर बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे कहा जाता है। अच्छा, एक बार इसको रीड भी कर दीजिए कोई। The bending The bending rate of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. ये फिगर को भी रीड कर दीजिए। एक इंसिडेंट रे आ रहा है जो सरफेस है, उससे जब ये टकरा रहा तो फिर उसके बाद जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, और ये बेंड अवे हो रहा है, मतलब बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर मेरा आई जो है सपोर्ट करेगा, वो अलग अलग रे अलग अलग कलर में है, तो कलर को भी आइडेंटिफाई करते हुए कोई इसको एक्सप्लेन कीजिए फिगर को। रेड कलर जो है वो इंसिडेंट रे है, और फिर जो डार्क ब्लू है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और फिर जो ग्रीन है वो नॉर्मल है। चलिए, एक इसको नहीं बोलिएगा, ये और क्या ये पर्पल जो सरफेस है, ये क्या कर रहा है? दोनों को अलग अलग कर रहा है, दोनों को मर्ज हो रहा है। कौन दोनों को? 2 मीडियम को अलग कर रहा है। हाँ, दो देखिए medium 2 को। मीडियम को अलग कर रहा है, इसे बोलिए ना। चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। Law of refraction of light. हम्म, There are 2 laws of refraction of light: the incident ray, the refracted ray, and the normal. At the point of the incidence, all lies in same plane. चलिए ठीक है, दूसरा पढ़िए। When a ray of light undergoes refraction, then ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी देख लीजिए कोई। The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in the first medium to the second medium. चलिए देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? Refractive index of second medium with respect to first medium equal to speed of light in medium first by speed of light in medium second. चलिए लेंस को देख लीजिए। The transparent object which is surrounded by two surface, at least one surface is curved. इज सेट टू बी लेंस। चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पर, इज सेट टू बी ए लेंस। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास, और अगला क्लास में फिर आगे लेके चलेंगे। चलिए ठीक है, इट्स ओके।